कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कुछ हम लोग जानते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या चीज़, इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। सबसे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर जानने से पहले हम लोग एक नंबर हम लोग देखेंगे। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। देखिए सबसे पहले हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में जान लेते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या है। अगर इमेजिनरी नंबर को समझ जाते हैं तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को आसान बहुत इजी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इमेजिनरी नंबर क्या होता है, यानी हम लोग क्लास 10 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़े थे जिसको हम लोग द्विघात समीकरण के नाम से जानते थे, है ना। द्विघात समीकरण क्या होता था, यदि आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 4 है और इक्वल्स टू एक्स 0 है तो हम लोग लिख सकते थे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और एक्स इक्वल्स टू रूट अंडर ये 4 हो गया और एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 2 निकल गया। ये चीज आप लोग बहुत किए होंगे क्लास 10 में, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता था, एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है। एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर और ये क्या हो गया, ये एक रियल नंबर बन गया, ठीक है। तो देखिए इमेजिनरी नंबर, अगर आप लोगों को एक लाइन का इक्वेशन दिया जाए, सपोज किसी कैसे क्या दें, यदि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू या एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। अब इसका हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो इसका निकालेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस है तो हम लोग लिख सकते हैं, इधर हो जाएगा आप लोगों का क्या -1 है ना, बराबर के साथ आ गया -1। हम लोग लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू रूट अंडर -1। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं क्या है, रूट अंडर -1 है ना। रूट के अंदर में क्या है, माइनस है। तो बहुत सारे लोग तो ये कहेंगे कि ये तो 10 में इस तरह का था नहीं। बात तो सही है, स्वाभाविक है, उनका कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है। तो 10 में नहीं था तो वो लोग कहेंगे नहीं ऐसा नंबर होता ही नहीं है, ठीक है। रूट के अंदर क्या है, माइनस होता ही नहीं है। अगर माइनस यही रूट के अंदर में रहा तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इसी नंबर को बोलेंगे क्या, इमेजिनरी नंबर। अब एग्जांपल के तौर पर -1 भी इमेजिनरी है, रूट अंडर -2 भी इमेजिनरी है, रूट अंडर -3 भी क्या है, इट इज ऑल्सो आर इमेजिनरी नंबर। ये सारे के सारे क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर इसी चीज को कहते हैं। अब इमेजिनरी नंबर को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको तो थोड़ा सा जान लेते हैं। इमेजिनरी नंबर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। आई मतलब क्या है, आई आयोटा है। ये आई मीन्स क्या है, आई आयोटा है, आयोटा है ना। क्या है, आयोटा है। यह क्या है, देखिए आई क्या है, आयोटा है। अब आई से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू क्या है, रूट अंडर -1। क्या है, रूट अंडर -1। यह समझ गया ना। तो i इक्वल्स टू क्या है, रूट अंडर -1। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर भी स्क्वायर होगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए i स्क्वायर और इक्वल्स टू यहाँ -1 हो गया कि नहीं होगा, हो गया ना। समझ गया ना। यहाँ देखिए ये इमेजिनरी नंबर में ये आयोटा है, i स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, -1 हो गया। i पर पावर यदि 0 है तो इसका वैल्यू होता है 1 और i पर पावर 1 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, i ही होगा। अगर i पर पावर क्या हो जाएगा, i पर पावर स्क्वायर है तो इसका वैल्यू तो यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं, -1 है। तो हम लोग एक चीज यहाँ समझ पा रहे हैं, यानी हम लोग i पर पावर 0 इसका वैल्यू हो गया 1 और i पर पावर वैल्यू 1 इसका वैल्यू हो गया i और i पर पावर वैल्यू 2 इसका वैल्यू हो गया -1, है ना। तो i पर पावर वैल्यू 3 इसका वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, i पर पावर 3 है तो हम लोग लिख सकते हैं i पर पावर स्क्वायर i इंटू आई पर पावर 1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों का बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ता है ना। आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स पर पावर इतना, तो यह हो जाएगा एक्स पर पावर 5। दोनों का पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जब बेस सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, बताइए इसका वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है -1, तो यहाँ लिखेंगे -1 और इंटू आई पर पावर 1, तो आई पर पावर 1 का वैल्यू कितना है, आई है, तो यहाँ लिखेंगे i। तो -1 इंटू आई मीन्स कितना हो जाएगा, -i। तो हम यह कह सकते हैं यदि i पर पावर 3 रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, i होगा।
आई पर पावर 3 रहा तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू होगा माइनस आई। और एक चीज देखिए, आई पर पावर वैल्यू यदि 4 रहा तो इसका वैल्यू होता है 1। अब बहुत को बोलेंगे ऐसे 1 कैसे हो गया, अब 1 कैसे हो गया देखते हैं। यदि आई पर पावर है आपका है 4 तो इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर इंटू आई स्क्वायर, क्योंकि दोनों बेस जुड़ जाएगा तो फिर आई पर पावर 4 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर, तो इसका वैल्यू -1 आर इंटू इसका वैल्यू भी -1। अब -1 मल्टीप्लाई करके +1 होगा। दैट मीन्स आई पर पावर 4 उसका वैल्यू क्या हो गया, +1। तो आप माइंड में इतने चीज को रखिएगा तो आपका इमेजिनरी नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। और इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिलके ही कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, जिसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, यहाँ देखिए कहाँ लिखे हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो z इक्वल्स टू यदि रहा मॉड ऑफ a प्लस आई बी, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप ये कह सकते हैं वेयर a क्या है, रियल नंबर है, a क्या है, रियल नंबर। और यहाँ b कह सकते हैं क्या, है ना, ये आई के साथ वाला नंबर तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये है इमेजिनरी नंबर। क्या है, इमेजिनरी नंबर, क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ओके, अब यहां देखिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर बना किया था, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलकर कौन सा नंबर बना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए ये चीज समझ गए होंगे। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ यदि आई पर पावर 0 इसका वैल्यू 1, आई पर पावर 1 इसका वैल्यू आई पर पावर स्क्वायर इसका वैल्यू -1, आई पर पावर 3 यानी आई क्यूब इसका वैल्यू -i, और आई पर पावर कितना है, आई पर पावर कितना हो जाएगा 4, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो एक बात बताइए, यदि आई पर पावर 7 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, कोई बोलेगा आई पर पावर 8 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना। तो बहुत सिंपल है, एक चीज याद रखिएगा, यदि कोई भी चीज आई पर पावर, यदि आई पर पावर वो नंबर हो जो 4 से पूरा पूरी डिवाइड होता हो, क्या करता हो, 4 से पूरा पूरी डिवाइड होता हो। जैसे यहां देखिए ये मिल गया, 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, पावर में पूरा पूरी कट रहा है। यदि अगर कहा जाए कि 4 का पहाड़ा से पूरा पूरी पावर कट जाता है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 होगा, हमेशा 1। अब यहाँ यदि हम लिखेंगे आई पर पावर 40, है ना, तो ये 40 क्या है, 4 से भाग लगेगा कि नहीं, भाग लगाइए ऊपर में यहाँ और नीचे 4 से भाग लगाइए, पूरा पूरी कटना चाहिए, रिमाइंडर कुछ नहीं, मतलब शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए। यदि आपका पूरा पूरी कट जाता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। यदि 4 से कट जाता है तो उसका वैल्यू 1। यहाँ देखिए आई पर पावर 40 इसका भी वैल्यू 1। यहाँ लिखेंगे आई पर पावर 20 तो यह भी 4 से कट जाता है तो इसका भी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अच्छा अब ये 7, अब ये 7 का कैसे निकालेंगे, यहाँ तो आई पर पावर 7 है और ये 7 4 से भी नहीं कटता है ना। तो एक काम कीजिए, इस 7 में आपको देखिए जब कोई भी पावर यहाँ लगाइएगा ना, जैसे ये 7 है और यहाँ 4 से भाग लगाते हैं, है ना, तो क्या होगा बताइए, तो 4 एका 4 हो गया, कटा, कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा कितना, 3 बचा। तो हम लोग लिख सकते हैं आई पर पावर 4 और इंटू आई पर पावर 3, तो ये इसका वैल्यू क्या होगा बताइए, तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, आई पर पावर 4 इसका वैल्यू होता है 1 और मल्टीप्लाई आई पर पावर क्यूब, आई पर पावर क्यूब यहाँ देख पा रहे हैं इसका वैल्यू क्या है, -i है। तो यहाँ लिखेंगे आई पर पावर, या यहाँ आई पर पावर 3 था तो इसका वैल्यू कितना है, -i, तो 1 इंटू -i, दैट मीन्स हम लोग लिखेंगे -i। ये होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो ये चीज समझ गए, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन से जो बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, यानी जोड़ घटाव गुना भाग कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो इससे पहले हम लोग क्या करना है, नंबर निकालने पहले सीख लेते हैं, अच्छा से सीख जाते हैं। आई मीन्स क्या है, आयोटा है। अब एक काम कीजिए, यहाँ यदि आई पर पावर 23 है इसका वैल्यू क्या होगा बताइए, इसका वैल्यू क्या होगा। एक काम कीजिए, यहाँ 23 को क्या करना है, एकदम 4 से डिवाइड कीजिए, है ना, 4 पंचे 20, पूरा पूरी लग गया। यहाँ शेषफल कितना बचा, शेषफल आपका क्या बचा, शेषफल बचा आपका
3। तो इसको लिख सकते हैं आई पर पावर कितना, एक काम कीजिए 4 और ये 5 है ना, तो हम लिखेंगे आई पर पावर 4 और इंटू यहाँ 5 होगा कि नहीं, और यहाँ इंटू में लिखेंगे आई पर पावर 3। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। अब बोलिएगा कैसे समझे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये यहाँ देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 20, और 20 यहाँ 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 23। अब इसको देखिए आई पर पावर 4 है और 4 का पावर रहेगा तो वह 1 होता है। अब फिर 1 पर पावर 5 लगाइए, 1 पर पावर आप कुछ भी लगाइए ना, फिर भी क्या आएगा 1 ही आएगा। अब यहाँ देखिए आई 3 है, आई पर पावर 3 है, तो आई पर पावर 3 का वैल्यू क्या होता है बताइए, माइनस आई। तो यहाँ लिखेंगे माइनस आई, तो यहाँ लिखेंगे 1 इंटू माइनस आई, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका माइनस आई। ये हो जाएगा हम लोगों का क्या आंसर हो गया, ठीक है। तो ये देखिए आई पर पावर 23 का हम लोग निकाल दिए। बाद बाकी और एक दो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं जो हम लोग अभी निकालेंगे, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ देखिए आप क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कैसे होता है डिवाइड, देखिए यहाँ देखिए आपका क्या है 998, तो यहाँ लिखेंगे 998 है, इसको 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, है हो जाएगा, यह हो जाएगा 36 हो गया। तो 4 9 जा कितना हो जाएगा, 4 9 जा आपका हो गया कितना 36, और रिमाइंडर आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा, है ना। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे इसको डिवाइड कीजिएगा 998, और यहाँ हम डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ 4 और ये हो जाएगा, और आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी शेषफल आपका कितना बचेगा 2 बचेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, बताइए, तो इसको लिख सकते हैं क्या, आई पर पावर 4 और बाहर में पावर कितना दीजिएगा 2 4 ये दीजिएगा, है ना, और मल्टीप्लाई कीजिएगा, रिमाइंडर कितना बचा है आई पर पावर 2। तो देखिए यहाँ आई पर पावर 4 है, दैट मीन्स 1 हो गया, और 1 पर पावर हम लोग देंगे 249, अब मल्टीप्लाई आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा। तो ये देखिए 1 पर पावर कुछ भी रखिए 1 हो गया, और यह हो जाएगा -1, दैट मीन्स -1 यह आंसर हो गया, ठीक है, समझ गया ना। चलिए ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। ये तो आप लोगों को समझा है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा, नहीं तो ऐसे बनाइएगा तुरंत बन जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखिए, तो रूट अंडर -1 और इस पर पूरे पर पावर है 90। तो हम लोग -1 हम लोग ये जानते हैं आई इक्वल्स टू ये होता है कि नहीं, -1 बिल्कुल होता है। तो एक काम कीजिए, इसके प्लस पर हम लोग लिखेंगे आई, और आई पर पावर हो गया कितना 90। अब 90 को डिवाइड कीजिए 4 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा बताइए। तो 4 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 2 जा 8, कैरी बचा 1, और 1 बचेगा तो इसमें आएगा ये 10 बन जाएगा, और फिर 4 2 जा कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो गया, कैरी बचा 2, तो यहाँ कितना बचा 22। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई पर पावर 4 है, ये वाला 4 से ना डिवाइड कर रहे हैं, और कितना आया है ये 22 हो गया। अब ये हो जाएगा, देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 88 आएगा, और आई पर पावर कितना बचेगा, रिमाइंडर 2 बचा है, तो यहाँ दे दीजिए। अगर नहीं समझे तो देखिए ऐसे बहुत सिंपल है, यहाँ देखिए ना 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 हो गया 1, और यहाँ बचेगा फिर ये देखिए 2 बचा रिमाइंडर। तो हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई किया मतलब ये 4 जो है ना, इसको देखिए आई पर पावर लगा दीजिए 4, और क्या 24 को बाहर में कर दीजिए, और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए रिमाइंडर को। आई पर पावर कितना हो जाएगा 2 हो गया, क्योंकि दोनों का बेस सेम रहेगा तो पावर कितना हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, है ना। अब एक काम कीजिए, आई पर पावर 4 उसका मतलब होता है 1, उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और इस पर पावर 22 कर दीजिए, यानी 1 पर पावर 22 कीजिएगा तो 1 ही रहेगा, और आई स्क्वायर है तो इसका वैल्यू -1 होता है। अब यहाँ देखिए 1 इंटू -1 और इक्वल्स टू हो गया -1, यह हो गया हम लोगों का आंसर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब माइनस वाला देखते हैं, माइनस वाला कैसे सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा समझते हैं। माइनस वाला बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। यहाँ देखिए आई पर पावर 1 है, -1 है, कितना है -1, तो -1 रहेगा तो इसको लिखेंगे 1 बाई नीचे आई कर दीजिए, नीचे आई कर देंगे मतलब क्या हो जाएगा, पावर माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस हो गया। अब एक काम कीजिए, नीचे में पावर कितना हो गया 1 को लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है। अब बताइए ये आंसर तो नहीं हो सकता है, नीचे में इमेजिनरी नंबर को नहीं रखना है, यानी आयोटा वाला फंक्शन को नीचे नहीं रखिएगा, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आई से ऊपर नीचे क्या करें, रैशनलाइज कर दिए, परिमेयकरण। तो ये आई और आई कितना हो जाएगा बताइए, आई स्क्वायर, और यहाँ आई इंटू 1 मतलब हो गया आई। तो एक काम कीजिए, यहाँ हो गया आई और आई स्क्वायर का वैल्यू -1,
तो हम लोग बोल सकते हैं माइनस आई होगा, ये जाएगा तो होगा कि नहीं। तो यहाँ देखिए आई पर पावर -1 का वैल्यू कितना होता है, माइनस आई, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब देखिए यहाँ सेकंड, ये लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, आई पर पावर -71 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना, 1/i पर पावर 71। अब 71 हो गया। अब 71 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ देखें 71 को 4 से डिवाइड कीजिए तो कितना होगा, 4 से करेंगे तो 4 2 जा, ये तो ज़्यादा हो जाता है, 4 1 जा 4 है ना, 3 बचा, तो ये हो गया 31। अब 31 हो गया तो कितना हो जाएगा, यानी 4 9 4 जो तो कितना होता है 36 होता है ना। अब 9 अब 4 8 जा 32 हो गया, तो ये तो 32 ज़्यादा हो गया। अब 4 7 जा 28 हो गया, 4 7 जा 28 है ना। और यहाँ बना कितना है 31, तो 28 और 31 यानी 29 30, अब 31 3 बचा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसका रिमाइंडर जो बचा है आर कितना बचा, रिमाइंडर 3 बचा है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, तो 1/i पर पावर 4 और कितना आया है आपका, है ना भागफल, ये आया है आपका 17 और रिमाइंडर कितना है आपका, मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए, i 3 बचा है, तो i पर पावर 3, क्योंकि इस दोनों को बेस को ऐड करेंगे तो 71 होगा। अब एक काम कीजिए, ऊपर में लिखेंगे 1 और i पर पावर 1 का i पर पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, और 1 पर पावर 17 कर दीजिए, चाहे कुछ भी कर दीजिए वही रहेगा। अब देखिए i क्यूब का वैल्यू होता है -1, माइनस आई होता है, -1 नहीं -i। अब ये हो जाएगा देखिए 1/1 इंटू -i इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं -1/i, लिख सकते हैं कि नहीं, ये माइनस ऊपर जाएगा और ये i इंटू 1, दैट मीन्स ये हो जाएगा -1/i। अब नीचे में i को नहीं रखना है, फिर क्या कीजिएगा, रैशनलाइज, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका -1 इंटू आई, दैट मीन्स i है ना। अब ये i और i कितना हो जाएगा बताइए, i², अब ऊपर में हो गया आपका -i और नीचे हो जाएगा i² का वैल्यू -1, तो ये माइनस और ये माइनस तक कट जाएगा, तो आपका बचेगा कितना i, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, हो गया i, ठीक है। तो आई होप ये कॉम्प्लेक्स का आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छा से पढ़िए और क्या, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।